अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल पूछा गया, किसी ने बेहोश करके जिना किया, इससे लड़की हामला हो गई, पता नहीं किसने जिना किया है, फिर इसका निकाह कर दिया, क्या वो निकाह ठीक है या नहीं? ये बात जरा समझ लीजिए कि अगर किसी आदमी ने जिना किया है या किसी लड़की से जिना हो गया, अब वो जो जिना हुआ है, हालत जिना में किसी जारी औरत से निकाह किया गया है, तो अब वो निकाह दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है? एक तो ये सवाल है। ठीक है, अब उसकी निस्बत किसकी तरफ होगी? वो जो बच्चा जो जिना से पैदा हुआ है, बच्चा है जिसका पता नहीं कि वो निस्बत किसकी तरफ, किसका बच्चा, किसी ने जिना किया है, तो निस्बत किस तरफ होगी? ये मसला कुछ पेचीदा मसला है। अब ये अगर तो आप ध्यान से मसले को सुनेंगे तो आपको बात समझ आएगी, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको मसला समझ नहीं आएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे फॉलो कर आगे शेयर का बटन दबा दीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, यही एक फतवा मेरे पास मौजूद है जिसके अंदर इसके जवाब दिया गया है कि वल्दुज़िना के लिए शारद वल्दियत का इंदराज किस तरह किया जाए और वालिद की शराहत कैसे होगी, जैसे कि पता नहीं कि किसने इसके साथ जिना किया है। अब निस्बत किस तरफ होगी, अब ये देखा जाएगा। अब इसके जवाब में कहते हैं, जिस औरत का शोहर ना हो और जिना से इसका बच्चा पैदा हो तो वो बच्चा वल्दुज़िना कहलाएगा, यानी कि बच्चा हरामी कहलाएगा, और इसका नसब जिना करने वाले मर्द से साबित नहीं होगा, बल्कि इसकी निस्बत इसकी माँ की तरफ की जाएगी। यानी कि ये नहीं कहा जाएगा कि ये बच्चा जिसने जिना किया उसका, बल्कि इसकी निस्बत माँ की तरफ की जाएगी, अगर तो वो लड़की कंवारी है। ठीक है, नंबर 2, और अगर वो शादीशुदा औरत है तो उसके बारे में है कि शादीशुदा औरत को जिना से बच्चा पैदा हो तो इस बच्चे का नसब औरत के शोहर से साबित होगा। अगर वो चाहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, निस्बत मुझसे साबित क्यों होगा, तो फिर उसके बारे में फरमाया औरत के शोहर से साबित होगा, इल्ला ये कि शोहर अदालत में लिआन के जरिए नसब की नफी करे और फिर काजी लिआन के शराइत के मुताबिक नसब की नफी का फैसला कर दे। इस सूरत में बच्चे का नसब इसकी माँ की तरफ होगी। यानी कि अगर वो अदालत में जाकर करता है, लिआन करता है, तो फिर उसके बाद जो प्रोसीजर होगा, अगर वो साबित कर देता है कि बच्चा मेरा नहीं है, तो उसके बाद जाके अगर वो उसमें सच साबित हो जाता है कि वाकई बच्चा उसका नहीं है, तो उस सूरत के अंदर फिर इसकी निस्बत माँ की तरफ हो जाएगी। तो ये मसले थे दो वाले। अच्छा, रही बात जिना वाली औरत से जो उनसे निकाह, हाँ, अगर तो जिना वाली औरत जिस औरत से जिना किया गया, जैसे इस औरत जिना किया गया है, अब इससे कोई शख्स निकाह करना चाहे तो निकाह कर सकता है, लेकिन उस वक्त तक हम मिस्री ना करें जब तक ये बच्चा पैदा ना कर दे। जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद हम मिस्री करें, ये शर्त है। लेकिन इससे निकाह हो सकता है। हाँ, अगर ये शोहर ने बीवी को तलाक दी, वो हामला है, तो जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता वो उसको कहेगी कि ये हामला, यानी कि कहा जाएगा कि इसकी इद्दत वो है जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। अगर एक कंवारी है तो फिर उसकी निस्बत इसकी इद्दत कोई नहीं होगी, उससे कोई भी निकाह कर सकता है जिससे निकाह करना जायज़ है। ठीक है, लेकिन उस वक्त तक कभी मिस्री ना करें जब तक वो बच्चा पैदा जारी जो जिना वाला बच्चा वो पैदा ना कर ले वो। तो ये था आज का है और पेचीदा मसला। मुझे उम्मीद है कि ये आपको मसला समझ आ गया होगा। इस तरह के पेचीदा मसाइल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा पेचीदा मसला हो तो दारुल इफ्ता से रब्ता कर वहाँ अपना मसला बयान कीजिए, इंशाअल्लाह वो आपको जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।